नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। वे एकाकी, पराधीन और मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते हैं, रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता है। कंठ, ओठ और तालु सूखे हुए होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा शुद्धा की आग से जलते रहते हैं। बोलो अनंत। यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित सुलाकर उनके पैरों में सांकल बांध देते हैं। उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण कलेश भोगते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा भी जाता है। वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जीवा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं की कमर में रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं तो किन्हीं के गाल और होंठ छेद कर उसमें रस्सी डाल देते हैं। उन्हें खींचकर ले जाते हैं। तपे हुए सिकचों से कितने ही पापियों के पेट छेद दिए जाते हैं। कुछ लोगों के कानों और ठोड़ियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अग्र भाग काट दिए जाते हैं। किन्हीं के कंठ, होठ, तालू में छेद कर दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं के अंडकोश कट जाते हैं और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती है। किन्हीं को बालों से छेदा जाता है, कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मुद्दरों व लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है और वे निराशा होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागते रहते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर आरों और विधन पालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है। वे पापी जीव विम व रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते हैं और कीड़ों से ढसे भी जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक ले जाया जाता है और वे भूखे प्यासे पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते रहते हैं। धूप से बचने और छाया के लिए प्रार्थना किया करते हैं और शीत से व्यतीत होकर तापने के लिए अग्नि मांगते रहते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तु का दान नहीं किया वे उस पाथे रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेतलोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय में पापी जीव यमराज को भयानक रूप से देखते हैं और वहां असंख्यों भयानक यमदूतों को काजल के समान काले महान वीर अत्यंत क्रूर होते हैं। हाथों में सब प्रकार के अस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जी अत्यंत भयंकर रूप से देखते रहते हैं।